Hello students, welcome back. I hope all you are fine and well or you are doing great in your studies. तो हम आ गए हैं अपना बिजनेस स्टडीज जो हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसका लेक्चर 4 लेके, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हमने ये समझना है, हम ये पढ़ रहे थे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें कितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। बेसिकली 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। कितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं? 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। सबसे ऊपर आता है टॉप लेवल। सबसे ऊपर कौन सा लेवल आता है? टॉप लेवल। उसके बाद जो होता है वो होता है मिडिल लेवल, और लास्ट में आता है लोअर लेवल। लास्ट में कौन सा लेवल आता है बच्चों? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो इस तरीके से हमारी बुक्स में एक ट्रायंगल दिया है। बस आपने ये ध्यान देना है, जो अथॉरिटी होती है, पावर होती है, वो टॉप से लोअर लेवल की तरफ आती है। टॉप से किस तरफ को आती है? लोअर लेवल की तरफ। और जो अकाउंटेबिलिटी होती है, जो क्या होती है? अकाउंटेबिलिटी, वो लोअर से टॉप लेवल की तरफ को जाती है। तो बस एक चीज याद रखना, जो अथॉरिटी है ऊपर से नीचे आएगी, और जो अकाउंटेबिलिटी है वो नीचे से ऊपर को जाएगी। तो पहली बात समझ में आ गई, अथॉरिटी कौन पास करेगा? टॉप लेवल मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल लोअर लेवल को। अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी लोअर लेवल वाला मिडिल लेवल को बताएगा, मिडिल वाला टॉप लेवल को। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं 1 बाय 1 की लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। कितने लेवल होते हैं वो समझा दिया, टॉप मिडिल लेवल। पावर किधर को जाती है, अकाउंटेबिलिटी किधर को जाती है वो हमने समझ लिया कि अथॉरिटी डाउनवर्ड होती है, अकाउंटेबिलिटी अपवर्ड होती है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में। तो हमने इसमें जो समझना होता है, सीखना होता है बच्चों, ये होता है कि टॉप लेवल में कौन कौन लोग आते हैं। तो पढ़ते हैं। टॉप लेवल में देखिए कौन कौन से लोग आते हैं। चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एक्सेट्रा। ये सारे लोग कौन से लेवल में आते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। फिर जो हमने इसमें अगला मेन टॉपिक पढ़ना होता है वो ये पढ़ना होता है कि इसके फंक्शंस क्या हैं। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है ये काम क्या करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, केस बेस्ड स्टडीज में बहुत ज्यादा पूछता है। आपको ये नेम याद होने चाहिए कि टॉप लेवल में कौन आ रहे हैं, और फंक्शन। तो क्या कह रहा है? टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। कह रहा है इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट। इंटीग्रेट मतलब होता है जोड़ना, डाइवर्स एलिमेंट को जोड़ते हैं एंड कोऑर्डिनेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? कोऑर्डिनेशन द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा कह रहा है रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत बार केस स्टडीज में पूछा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए कौन सा लेवल जिम्मेदार होता है। तो कौन सा लेवल रिस्पॉन्सिबल होगा? टॉप लेवल। एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर सर्वाइवल ऑफ द फर्म। कह रहा है किसको एनालाइज करना? बिजनेस के एनवायरनमेंट को एनालाइज करना, मतलब आउटसाइड ऑफ द बिजनेस क्या चल रहा है उसको एनालाइज करना, और इंप्लीकेशन करना जिससे हम बिजनेस में क्या कर सकें? सर्वाइव कर सकें। फिर क्या बोल रहा है? रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस एंड फॉर इट्स इंपैक्ट ऑन सोसाइटी। एक और अच्छा पॉइंट केस स्टडीज के लिए, रिस्पॉन्सिबल होता है टॉप लेवल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस के लिए, फॉर इट्स इंपैक्ट ऑन सोसाइटी, जिसका इंपैक्ट किस में पड़ सकता है? सोसाइटी में। नेक्स्ट है लाइजन विथ आउटसाइड वर्ड, फॉर एग्जांपल मीटिंग, गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सेट्रा। तो लाइजन मतलब यहाँ पे होता है कॉन्टैक्ट। लाइजन मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पे कॉन्टैक्ट। टॉप लेवल का ही काम होता है आउटसाइड वर्ल्ड से कांटेक्ट करना। आउटसाइड वर्ल्ड मतलब बिजनेस के बाहर। बिजनेस के बाहर जो भी लोग हैं उससे कौन कांटेक्ट करेगा? टॉप लेवल। जैसे कह रहा है मीटिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स,
या दूसरी कंपनी के साथ आपका कोई एग्रीमेंट होना है, तो वो सब कौन करेगा? टॉप लेवल। डिटरमाइनिंग दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दी एंटरप्राइज, जो भी आपकी एंटरप्राइज है उसका जो भी ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, उसको डिटरमाइन, उसको फाइंड करने का काम भी किसका होता है? टॉप लेवल का। तो क्या लिखा है? द जॉब ऑफ टॉप लेवल मैनेजर इज कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल, डिमांडिंग लॉन्ग आवर्स एंड कमिटमेंट टू दी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में? टॉप लेवल के बारे में, कि टॉप लेवल में कौन आते हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। बच्चों ये याद होने चाहिए आप लोगों को, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। चलिए अब अगला पॉइंट है, दैट इज मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कह रहे हैं दिस लेवल एक्ट एज लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल। सबसे पहला पॉइंट, ये लिंक क्रिएट करता है टॉप लेवल और सुपरवाइजरी लेवल में। ठीक है, किसके बीच में? टॉप लेवल और सुपरवाइजरी लेवल में। दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंटल हेड्स। इस लेवल में कौन आते हैं? डिपार्टमेंट हेड्स सच एज परचेज डिपार्टमेंट हेड, सेल्स डिपार्टमेंट हेड, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट एक्सेट्रा। तो ये नेम याद रखना। क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाती है। बहुत सारे क्या बनाती है? डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट ये बना दिया, लेट सपोज, एक डिपार्टमेंट ये बना दिया, एक डिपार्टमेंट ये बना दिया और एक डिपार्टमेंट ये बना दिया। इस डिपार्टमेंट का नाम लिख दिया परचेज डिपार्टमेंट। ये कौन सा डिपार्टमेंट है? परचेज डिपार्टमेंट। ये हो गया सेल्स डिपार्टमेंट, ये हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। ऐसे ये हो गया मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ये कौन सा डिपार्टमेंट हो गया? मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो ये जो डिपार्टमेंट है ये तो बनाता टॉप लेवल है, ध्यान से देखिएगा। बनाता कौन है? टॉप लेवल का फंक्शन होता है कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाना, ये काम होता है टॉप लेवल का। लेकिन अब कोई ना कोई तो परचेज डिपार्टमेंट का भी हेड होगा, मैनेजर होगा, ऐसी कोई ना कोई सेल्स डिपार्टमेंट का भी मैनेजर होगा, ऐसी कोई प्रोडक्शन का भी मैनेजर होगा और ऐसी कोई ना कोई फाइनेंस का भी क्या होगा? मैनेजर होगा, हेड होगा। तो वो आते हैं मिडिल लेवल में। वो कौन से लेवल में आते हैं बच्चों? तो ऑर्गेनाइजेशन में जो यहाँ पे लोग बैठे हैं ये कौन से लेवल में आ गए? टॉप लेवल में। ये जो लोग हैं, ये जो लोग हैं, ये सब कौन से लेवल में आ गए? मिडिल लेवल में। आ गई बात समझ में? तो वही बोल रहा है, इसमें कौन आते हैं? डिपार्टमेंटल हेड्स सच एज परचेज डिपार्टमेंट हेड मतलब परचेज मैनेजर, सेल्स डिपार्टमेंट हेड सेल्स मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर। तो जहां पे भी आपको मैनेजर वर्ड मिलने लग जाएगा, कौन सा वर्ड मिलेगा? मैनेजर। तो आप केस बेस्ड स्टडी में ये समझ लेना वो कौन से लेवल की बात हो रही होगी? मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात हो रही होगी। कुछ नाम याद रख लेना। प्लांट सुपरिटेंडेंट, ठीक है, प्लांट सुपरिटेंडेंट ध्यान रखना, ये कौन से लेवल में आता है? मिडिल लेवल। और आगे चल के एक खाली क्वेश्चन आएगा सुपरिटेंडेंट, वो आता है सुपरवाइजरी लेवल या लोअर लेवल में। बहुत बार 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा है। प्लांट सुपरिटेंडेंट लिखा होगा तो मिडिल लेवल, खाली सुपरिटेंडेंट लिखा होगा तो लोअर लेवल। आगे चलते हैं। कह रहा है पीपल ऑफ दिस ग्रुप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज मेड बाय टॉप लेवल। जो मिडिल लेवल में लोग हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो भी प्लान्स और पॉलिसी टॉप लेवल बनाते हैं उसको एग्जीक्यूट करने में, उसको क्या करने में? एग्जीक्यूट करने के लिए कौन से लेवल वाले लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे? मिडिल लेवल। कह रहे दे आर सबॉर्डिनेट टू टॉप लेवल मैनेजर्स। ये टॉप लेवल मैनेजर के क्या होते हैं? सबॉर्डिनेट, उनके नीचे काम करते हैं। एंड सुपीरियर ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर। अब इनके नीचे भी इंप्लॉइज काम करते होंगे, ठीक है, इनके नीचे भी क्या करते होंगे? बहुत सारे इंप्लॉइज काम करते हैं, तो उसको बोला जाता है लोअर लेवल। उसको क्या बोला जाता है? लोअर लेवल या फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। तो इनके लिए तो ये हो गए सबॉर्डिनेट, ठीक है, सीनियर हो गए, और इनके लिए हो गए जूनियर, छोटे। तो कह रहा है टॉप लेवल के में कैसे एक्ट करते हैं? सबॉर्डिनेट, और लोअर लेवल के लिए कैसे एक्ट करते हैं? सुपीरियर। क्लियर हो गई बात? एग्जांपल्स को नोट कर लीजिएगा। अब पढ़ते हैं मेन फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। तो चलो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं।
वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं क्या है फंक्शन इनके। कैरी आउट प्लान्स फ्रॉम बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल जो भी प्लान्स बनाएगा उसको आगे एग्जीक्यूट करवाना किसका काम होता है? मिडिल लेवल का। किसका काम होता है? मिडिल लेवल का। कह रहा है इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। दोनों बातें लगभग लगभग सेम ही है। जो टॉप मैनेजमेंट ने पॉलिसीज बनाई हैं उनको इंटरप्रेट कराना, फॉलो करवाना। इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज नेसेसरी पर्सोनल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यहां से बहुत बार केस स्टडी बनती है, ठीक है, कि हर डिपार्टमेंट में, जैसे अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कि परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब जिस भी डिपार्टमेंट में पर्सोनल, पर्सोनल मतलब होता है एम्प्लॉइज। पर्सोनल मतलब क्या होता है बच्चों? एम्प्लॉइज। अगर एम्प्लॉइज की जरूरत है तो उनको हायर करने की, उनको जॉब में रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से लेवल की होगी? मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। कि हर डिपार्टमेंट में नेसेसरी एम्प्लॉइज है या नहीं है, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करने का काम भी इनका होता है। मोटिवेट एम्प्लॉइज टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना जिससे वो अपना ऑब्जेक्टिव्स जो भी डिजायर्ड है उसको क्या कर सकें? अचीव। कॉपरेट विथ अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और डिपार्टमेंट के साथ क्या करना? कॉपरेट। सारे डिपार्टमेंट आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, तो एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट के साथ क्या करने की जरूरत पड़ती है? कोऑपरेट। बहुत बार क्या होता है कि इन डिपार्टमेंट में आपस में कोऑपरेशन नहीं होता, तो वो काम होता है किनका? मिडिल लेवल का, कि कोऑपरेट करना। क्या करना? कोऑपरेट करना। लास्ट में कह रहे हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दी एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर। तो जो मिडिल लेवल के नीचे लोग काम करते हैं उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। चलिए अब लास्ट जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज सुपरवाइजरी लेवल, लोअर लेवल और ऑपरेशनल लेवल। इसको हम तीन नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको हम कितने नामों से जानते हैं? तीन नाम से जानते हैं। सुपरवाइजरी लेवल, लोअर लेवल और ऑपरेशनल लेवल। कह रहा है दिस लेवल कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, क्लर्क, सेक्शन इंचार्ज, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स एक्सेट्रा। इसमें कौन कौन आते हैं? सुपरवाइजर। देखो लिखा है सुपरिटेंडेंट, खाली सुपरिटेंडेंट होगा तो वो कौन से लेवल का माना जाएगा? सुपरवाइजरी लेवल, लोअर लेवल या ऑपरेशनल लेवल। और प्लांट सुपरिटेंडेंट लिखा हुआ तो मिडिल लेवल का। फोरमैन, क्लर्क, सेक्शन इंचार्ज, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स एक्सेट्रा। तो ये सारे लोग कौन से लेवल में आते हैं? सुपरवाइजरी लेवल में या लोअर लेवल या ऑपरेशनल लेवल। जो ये फोरमैन है ये क्वालिटी और क्वांटिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आगे पढ़ते हैं। कह रहा है मैनेजर ऑफ दिस ग्रुप एक्चुअली कैरी ऑन दी वर्क और परफॉर्म दी एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू दी प्लान्स ऑफ टॉप एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इस लेवल में जो मैनेजर होते हैं वो काम को एक्चुअल में स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? काम को एक्चुअल में स्टार्ट करते हैं। जो भी प्लान्स किसने बनाए हैं? टॉप और मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने। देयर अथॉरिटी इज लिमिटेड। इनके पास जो पावर है, अथॉरिटी मतलब होता है पावर, वो लिमिटेड होती है। The quality and quantity of output depend upon the efficiency of this level of manager. केस बेस के लिए इंपॉर्टेंट लाइन, जो क्वालिटी और क्वांटिटी है, जो क्वालिटी और क्वांटिटी है आउटपुट की, वो डिपेंड इसी लेवल के मैनेजर्स पे करती है। दे पास ऑन द इंस्ट्रक्शन टू द वर्कर्स एंड रिपोर्ट टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये वर्कर्स को क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं और रिपोर्ट किसको करते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन अमंग दी वर्कर्स। लोअर लेवल के जो मैनेजर होते हैं वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए लोअर लेवल में। अब क्वेश्चन है कि इनके फंक्शंस क्या है। अब क्वेश्चन क्या है? इनके फंक्शंस क्या है? फंक्शन ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट आर maintaining good working condition and developing healthy relation between superior and subordinates। कह रहा है एक गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना,
और डेवलप करना हेल्दी रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। जो सीनियर्स हैं और जो सबॉर्डिनेट हैं उनके बीच में एक अच्छा रिलेशन डेवलप करना लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाएगा। दे ट्राई टू मेंटेन प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी एंड इंश्योर स्टडी फ्लो ऑफ आउटपुट। थोड़ा इन दो बातों पे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, केस बेस में आएंगे। वर्कर्स की सेफ्टी के बारे में भी ध्यान लोअर लेवल देगा। क्वालिटी जो है, दे ट्राई टू मेंटेन प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, जो भी प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो सेम रहे, उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट। मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, वेस्टेज कम से कम हो इस बात का ध्यान रखते हैं, और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का भी क्या रखा जाता है? ध्यान। ये सब काम किसके होते हैं? लोअर लेवल के। रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एंड लॉयल्टी ऑफ वर्कर्स, लोअर लेवल के लोग किस चीज के लिए भी जिम्मेदार होते हैं? क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है आउटपुट की, और जो वर्कर्स की लॉयल्टी है उसके लिए भी लोअर लेवल के मैनेजर क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड अपॉन दी हार्ड वर्क डिसिप्लिन एंड लॉयल्टी ऑफ वर्कर्स। क्या रहे? जो क्वालिटी और क्वांटिटी है आउटपुट की वो किस पे डिपेंड करता है? वर्कर्स के हार्डवर्क पे, उनके डिसिप्लिन पे, उनकी लॉयल्टी पे। वर्कर्स आर कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजर्स। वर्कर्स को कौन कंट्रोल और मैनेज करता है? सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजर्स। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिए कि टॉप लेवल में कौन कौन आते हैं, मिडिल लेवल में कौन कौन आते हैं, और लोअर लेवल में कौन कौन आते हैं, और तीनों के फंक्शंस क्या हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं तो एक बार और देख लेना। बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जितना आपको हम पढ़ा रहे हैं उतना सफिशियंट है। अभी हम केस बेस्ड स्टडी में भी आएंगे, इसके बाद एक लेक्चर आएगा कोऑर्डिनेशन का, उसके बाद हम करेंगे केस बेस्ड स्टडीज। ठीक है, फिर आ जाएंगे हम अपने सेकेंड चैप्टर में। नेक्स्ट है हमारा दैट इज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्या है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है, जो हमने पहले ही पढ़ लिए कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं। कितने फंक्शन होते हैं? 5। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कह रहा है रिगार्डलेस ऑफ साइज, नेचर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द मैनेजर हैव टू परफॉर्म सम बेसिक फंक्शंस व्हिच आर। कह रहा है बिजनेस का साइज बड़ा हो छोटा हो, आपका बिजनेस प्रॉफिट मोटिव से हो नॉन प्रॉफिट मोटिव से हो, हर टाइप के बिजनेस को कितने फंक्शंस फॉलो करने पड़ते हैं? कह रहा है कुछ फंक्शंस फॉलो करने पड़ते हैं, सम बेसिक फंक्शंस। वो कौन कौन सा है? सबसे पहला है प्लानिंग। सबसे पहला क्या है? प्लानिंग। तो सबसे पहला काम होता है किसी भी चीज के बारे में सोचना, और प्लानिंग एक मेंटल प्रोसेस है। प्लानिंग कैसी प्रोसेस है? मेंटल प्रोसेस है, वो दिमाग में की जाती है। वो किस में की जाती है? दिमाग में। तो कह रहा है प्लानिंग फंक्शन डिटरमाइन इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, when is to be done and who is to do it. This function set up goals in advance and develop way of achieving them efficiently and effectively. तो कह रहा है प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है जिसमें हम सोचते हैं कि किसी भी काम को what is to be done क्या करना है, when is to be done कहाँ करना है, और who is to do it और कौन करेगा। This function सेट्स गोल्स, वो गोल सेट करता है इन एडवांस एंड डेवलप वेज टू अचीविंग देम, और उसको कैसे अचीव करेंगे उसके बारे में। और जो ये प्लानिंग होता है ये कौन से लेवल के लोग करते हैं बच्चों? टॉप लेवल के। ये किसके अंदर आता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहना चाह रहा है, आगे समझते हैं। Planning prepares organization to face future contingencies. However, it must be noted that planning cannot prevent problems, but it can predict them and prepare contingency plans to deal with them if and when they occur. क्या बोल रहा है? जो प्लानिंग है प्रिपेयर करती है ऑर्गेनाइजेशन को कि जो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं आप उसको फेस कर सको। प्लानिंग की वजह से हम उन प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट मतलब बिल्कुल रिमूव नहीं कर सकते, हाँ हम उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं कि अगर ऐसी प्रॉब्लम आई तो उससे हम कैसे डील करेंगे। सेकंड पॉइंट इज ऑर्गेनाइजिंग। सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों? ऑर्गेनाइजिंग। जो ये ऑर्गेनाइजिंग है
ये भी कौन से लेवल ऑफ फंक्शन का काम होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। किसका काम होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। प्लानिंग में तो हम सब सोच रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने सोचा है मुझे स्कूल बनाना है तो मैंने स्कूल को ओपन करना है, तो स्कूल के बारे में सारी नॉलेज ले ली। अब ऑर्गेनाइजिंग, मुझे लैंड चाहिए, जमीन चाहिए, उसमें बिल्डिंग बनानी है, उसमें फर्नीचर रखना है, उसमें डिपार्टमेंट्स बनाने हैं, ये सारा काम भी तो करना होगा। ये प्रोसेस होता है ऑर्गेनाइजिंग। ये काम किसका होता है? ऑर्गेनाइजिंग। वो सारा मैन मटेरियल को इकट्ठा करना, डिपार्टमेंट्स बनाना, डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन करवाना, ये सारा काम किसके अंदर आता है? ऑर्गेनाइजिंग। और ये भी कौन से लेवल में आता है? टॉप लेवल। पढ़ते हैं। कह रहा है ऑर्गेनाइजिंग इज अ फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या होता है? ऐसा फंक्शन जिसमें हम ड्यूटीज को असाइन करते हैं। डिपार्टमेंट्स बनाए तो ड्यूटी परचेज डिपार्टमेंट परचेज करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स करेगा। ग्रुपिंग टास्क, establishing authority and allotting resources required to carry out the specific plans। देखो यहां पे लिखा है क्या असाइन करना? ड्यूटीज। ग्रुपिंग टास्क, टास्क करना। एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी, अथॉरिटी देना। एलोकेटिंग रिसोर्सेज, क्या प्रोवाइड करना? रिसोर्सेज। जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए रिसोर्सेज तो चाहिए, वो सारा प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? ऑर्गेनाइजिंग का। required to carry out a specific plan। कह रहा one a specific plan has been established for the accomplishment of an organizational goal then organizing function। goal the organizing function। अब उसमें कुछ कंडीशन दिए हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो कह रहा है एग्जामिन द एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द प्लान। इट डिटरमाइन व्हाट एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। जैसे मैं आपको बोल रहा था, ये पॉइंट मिल गया। हमें स्कूल खोलना है तो आपको क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए? लैंड चाहिए, जमीन की रिक्वायरमेंट होगी, उसमें बिल्डिंग बनाना है, फर्नीचर रखना है, बोर्ड फैन, ये सारी चीजें। ये सब काम करना किसकी जिम्मेदारी है? ऑर्गेनाइजिंग की। इट डिसाइड हु विल डू अ पर्टिकुलर टास्क, वेयर इट विल बी डन एंड व्हेन इट विल बी डन बाय असाइनिंग ड्यूटीज। तो ये भी डिसाइड करता है कि उस काम को कौन करेगा, पर्टिकुलर टास्क को कौन करेगा। वेयर इट विल बी डन, कहां ये होगा, एंड व्हेन इट विल बी डन बाय असाइनिंग ड्यूटीज। काम देने के बाद वो कहां होगा और कैसे होगा, ये भी सब ऑर्गेनाइजिंग में ही डिसाइड होता है। आगे कह रहा है इन्वॉल्व द ग्रुपिंग ऑफ रिक्वायर्ड टास्क इनटू मैनेजेबल डिपार्टमेंट और वर्क यूनिट एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी रिपोर्टिंग रिलेशन विद इन दी ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। ठीक है, तो क्या ऑर्गेनाइजिंग ही क्या एस्टैब्लिश करता है? ध्यान देखिएगा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशन। ये भी कौन सेट करता है? ऑर्गेनाइजिंग। केस बेस स्टडी के लिए हम 1 नंबर में अंडरलाइन कर लेना, तभी हम केस बेस को करेंगे। अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशन कौन सेटअप करते हैं? दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। और ये भी किसके में आता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टाफिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? स्टाफिंग। जो स्टाफिंग है हमारा वो आता है मिडिल लेवल के अंदर। वो किसका काम होता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। स्टाफिंग, स्टाफिंग सिंपली मींस फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। तो बहुत सिंपल है, स्टाफिंग किसका काम है? मिडिल लेवल। मिडिल लेवल का काम क्या है? आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके डिपार्टमेंट में जितने भी इंप्लॉइज की जरूरत है उनको ढूंढना और उनको जॉब में रखना, ये काम किसका होता है? स्टाफिंग। दिस फंक्शन मेक श्योर राइट पर्सन विथ राइट क्वालिफिकेशन एट राइट प्लेस फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन इन्वॉल्विंग रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल्स। तो स्टाफिंग बहुत सिंपल है, फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। कैसे ढूंढोगे? अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन। कैसे ढूंढोगे? क्वालिफिकेशन। और किस नाम से जाना जाता है? ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन। सबसे पहले क्या किया जाता है? कह रहा है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब होता है एडवर्टीजमेंट करना, कि लोग ज्यादा से ज्यादा उस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। फिर उनका सिलेक्शन करना, प्लेसमेंट देना, ट्रेनिंग देना एम्प्लॉइज को। ये सारा काम किसका आता है? किसमें होता है? स्टाफिंग। और वो कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आता है? मिडिल लेवल। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग। नेक्स्ट क्या है बच्चों? डायरेक्टिंग। जो ये डायरेक्टिंग है ये आता है हमारा
लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट किस में आता है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर ये वाला टास्क। अभी तक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, बच्चों काम स्टार्ट नहीं हुआ है, काम अब स्टार्ट होगा। क्या होगा, मैंने प्लानिंग की कि मुझे स्कूल खोलना है, ऑर्गेनाइजिंग की मुझे जमीन चाहिए, रिसोर्सेस इकट्ठा कर रहा हूँ, उसमें बिल्डिंग चाहिए, उसमें फर्नीचर चाहिए, उसमें मुझे और की जरूरत है, ठीक है, फैन की जरूरत है, बोर्ड की जरूरत है। स्टाफिंग, मुझे टीचरों की जरूरत है, मैंने लोगों को जॉब में रखा। समझ में आ गया, अब काम स्टार्ट होगा। अभी तक तो मैं सारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग कर रहा था। एक्चुअल जो काम स्टार्ट होता है वो कौन से फंक्शन में होता है, डायरेक्टिंग। वो कौन से लेवल में आता है, लोअर लेवल। डायरेक्टिंग मींस क्या है, देखते हैं। वंस द एम्प्लॉइज आर अपॉइंटेड, कह रहा है एक बार जो आपने एम्प्लॉइज अपॉइंट कर दिए, देयर इज नीड टू इंस्ट्रक्ट देम, उनको किस चीज की जरूरत पड़ती है, इंस्ट्रक्ट देम एंड गेट द वर्क डन, और उनसे क्या करवाना, काम कंप्लीट करवाना। डायरेक्टिंग रिफर्स टू गिविंग डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन टू एम्प्लॉइज, कैसे, बाय मोटिवेटिंग देम, सुपरवाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉइज, कम्युनिकेटिंग विद देम। Manager act as leader and guide them in a right direction. So directing function include supervising, motivating, communicating and leadership. Directing initiates action. Directing initiates action मतलब होता है इस फंक्शन में आके काम क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो डायरेक्टिंग में आके हमारा काम स्टार्ट होगा। काम स्टार्ट होगा तो आपको इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि आपको ये काम कैसे करना है। तो जो इस लेवल के मैनेजर होते हैं, लोअर लेवल के, वो एम्प्लॉइज को इंस्ट्रक्शन देते हैं, कैसे, मोटिवेट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं उनकी एक्टिविटीज को कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, ये सारी चीजें। तो कह रहे हैं डायरेक्टिंग फंक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, सुपरवाइजिंग। सुपरवाइजिंग मतलब देखना, मोटिवेट करना, कम्युनिकेट करना एंड लीडरशिप। डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, यहां पे क्या स्टार्ट हो जाता है, कह रहे हैं एक्शन। लास्ट पॉइंट है कंट्रोलिंग। जो ये पॉइंट है कंट्रोलिंग, ये भी हमारा किसके अंदर आता है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। किसके अंदर आएगा, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आता है। अब कंट्रोलिंग मतलब क्या होता है कि आपने और मैंने प्लान किया था, आपने और मैंने प्लान किया था, मैं ऐसे ही सोच रहा हूं, ऐसे ही समझा रहा हूं, तो आप हाइपोथेटिकली समझना। आप आपने क्लास 12th में आने से पहले बच्चों कुछ ना कुछ परसेंटेज, कितनी परसेंटेज लेके आऊंगा, आपने कुछ ना कुछ प्लान किया होगा और आपने डिसाइड किया कि मैं कितने परसेंट लेके आऊंगा, 95। इसे बोलते हैं प्लान। इसे बोलते हैं क्या है, प्लान। आपने प्लानिंग की है। फिर जब एक साल के बाद आपके पेपर होंगे, आपका रिजल्ट आएगा, तो जब रिजल्ट आएगा तो वहां पे आपकी क्या आएगी, एक्चुअल परसेंटेज। क्या आएगी, एक्चुअल परसेंटेज आएगी। और लेट सपोज वो कितनी परसेंटेज आ गई, 92। तो कंट्रोलिंग का काम होता है जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना। क्या करना, कंपेयर। प्लान कितनी थी, 95, एक्चुअल कितनी है, 92। क्या ये अचीव हो रहा है, नहीं सर, इसमें 3% का डिफरेंस आ रहा है। कंपेयर करके मुझे ये पता चला कि कितने परसेंट का डिफरेंस आ रहा है, 3% का। अब ये 3% को हम बोलते हैं कि कितना डेविएशन आ रहा है, कमी आ रही है। फिर इस डेविएशन को फाइंड आउट करना कि ये हो क्यों रहा है। हमने सोची थी 95, हमारी परसेंटेज आई कितनी, 92। कितनी कम आई, 3। तो ये जो 3% कम आई, इसके क्या फाइंड करना, रीजन। क्या फाइंड करना, रीजन। जब आप रीजन फाइंड कर लोगे तो फिर उसके बाद करेक्टिव एक्शन, उसको ठीक करने के लिए क्या लोगे, एक्शन लोगे। तो ये होता है किसका पार्ट, दैट इज कंट्रोलिंग। देखो क्या लिखा है, इन दिस फंक्शन मैनेजर ट्राई टू मैच द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। मैनेजर क्या करता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ मैच करवाता है। क्या करवाता है, मैच। फिर देखो लिखा है इफ देयर इज नो मैच बिटवीन बोथ देन, कह रहा है अगर वो मैच नहीं हुआ, आपने प्लान किया था 95, आई कितनी, 92, मैच नहीं हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है कितने का, 3% का। देन द मैनेजर ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन। तो मैनेजर क्या फाइंड करने की कोशिश करता है, रीजन, कि ये 3% की कमी कहां रह गई। क्लियर हो गई बात, of deviation and suggest corrective measures to come on the path of plan। और corrective action लेना,
कि जो भी रीजन मिलेंगे उसके बाद उसका क्या लेना, करेक्टिव एक्शन लेना। क्लियर हो गई बात? तो हमने क्या क्या पढ़ लिया बच्चों? हमने पढ़ लिए लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, हमने पढ़ लिए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब एक लेक्चर इसमें और बचा है, दैट इज कोऑर्डिनेशन। क्या बचा है? कोऑर्डिनेशन। जल्दी ही उसका लेक्चर भी लेके आएंगे। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और एक बार सेल्फ रीडिंग खुद कीजिएगा। बिजनेस में सक्सेसफुल होने का एक अच्छा ऑप्शन है कि आप सेल्फ रीडिंग जरूर करें। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।